इंदौर का राजा रघुवंशी हत्याकांड आपको याद होगा। हाँ, वही राजा रघुवंशी हत्याकांड जिसमें सोनम ने शादी के चंद दिनों बाद ही अपने पति को मौत के घाट उतार दिया था। उससे भी खौफनाक कहानी बिहार के औरंगाबाद से सामने आई, जहां एक पत्नी ने शादी के मंडप में ही अपने पति की हत्या की प्लानिंग तैयार कर ली थी और शादी के 1 महीने के अंदर ही सुपारी देकर अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि उस पत्नी ने अपने पति की हत्या करवा दी? इसके पीछे की वजह क्या थी, इस रिपोर्ट में देख लीजिए। बिहार का औरंगाबाद 21 मई का दिन था जब 27 साल की गुंजा ने प्रियांशु उर्फ छोटू का हाथ थामा, संस्कारी, सकुचाई और नई नवेली दुल्हन अपनी जिंदगी के सपने देख रही थी। प्रियांशु भी जैसे गुंजा को पाकर खुद को खुशकिस्मत समझ रहा था। एक नई जिंदगी की शुरुआत हो रही थी, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। धीरे धीरे वक्त निकल रहा था। गुंजा इस नए परिवार को अपना चुकी थी। हर किसी की जुबान पर सिर्फ गुंजा और प्रियांशु का ही नाम था, लेकिन शायद किस्मत को ये कुछ मंजूर नहीं था। उसके हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी थी कि उसका सुहाग उजड़ गया। जिस घर में 1 महीने पहले शहनाई गूंज रही थी, वहां मातम छा गया, क्योंकि किसी ने प्रियांशु उर्फ छोटू की गोली मारकर हत्या कर दी थी। नबीनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जब वह नबीनगर रेलवे स्टेशन से अपने घर बरवान जा रहा था। हत्या के बाद उक्त व्यक्ति की पहचान प्रियांशु कुमार सिंह के रूप में की गई थी। घटना की गंभीरता को देखते हुए मेरे द्वारा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर 1 के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया गया था। एसआईटी के द्वारा लगातार काम किया जा रहा था, अनुसंधान किया जा रहा था और फाइनली इस केस का डिटेक्शन हो गया है। हर तरफ हड़कंप मच गया था, क्योंकि प्रियांशु की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। लोग गुंजा की किस्मत को कोस रहे थे। उसका चेहरा देखकर लोगों का कलेजा फट रहा था कि आखिर 1 महीने बाद ही उसकी जिंदगी किस मोड़ पर आ पहुंची। इधर पुलिस जांच करने में जुट गई। हर एक एंगल से जांच की जा रही थी कि आखिर किसने प्रियांशु को मारा होगा। शादी के 1 महीने के बाद ही उसकी हत्या क्यों कर दी गई? क्या इसके पीछे कोई लव ट्रायंगल तो नहीं? जांच आगे बढ़ रही थी। फिर कुछ ऐसा खुलासा हुआ कि पुलिस चौंक गई, क्योंकि सामान्य से दिखने वाली गुंजा इतनी शातिर होगी किसी को यकीन नहीं हो रहा था। गुंजा जो 1 महीने पहले दुल्हन बनकर आई थी, क्या वो अपने ही पति के मर्डर की साजिश रच सकती है? लेकिन ये सच था, क्योंकि गुंजा की वो मास्टरमाइंड थी जिसने प्रियांशु की हत्या के लिए झारखंड के शूटर्स को सुपारी दी थी। जीवन सिंह के द्वारा कुछ हथियारबंद युवकों को हायर किया गया, जिनके द्वारा गोली चलाई गई। गुंजा देवी के द्वारा युवक का लोकेशन दिया गया कि कब वो कहाँ किस ट्रेन से उतरेगा, और हायर किए गए लड़कों के द्वारा उक्त रात को उस घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस ने झारखंड के 2 शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया था, गुंजा को हिरासत में ले लिया था, और सवाल यही था कि आखिर महज 1 महीने में ऐसा क्या हुआ कि गुंजा ने अपने ही हाथों से अपना सुहाग उजाड़ दिया? 1 महीने में ऐसा क्या हुआ कि नफरत इतनी हुई कि मौत से कम सजा नहीं दी गई? पूछताछ की जा रही थी, मोबाइल की जांच की जा रही थी, परत दर परत हर रहस्य से पर्दा उठ रहा था, हर खुलासा चौंका रहा था, क्योंकि जो हुआ वो सामान्य नहीं था। कोई यकीन भी नहीं कर सकता था, क्योंकि इस साजिश में उसका साथ दिया था गुंजा के फूफा जीवन प्रसाद ने। अब पुलिस के सामने सवाल था कि आखिर फूफा ने ही अपनी भतीजी की जिंदगी बर्बाद क्यों कर दी?
फूफा के प्रियांशु से ऐसी क्या दुश्मनी थी कि उसे गोलियों से छलनी कर दिया। पुलिस सख्त हो चुकी थी। गुंजा तोते की तरह अपने हर गुनाह को उगल रही थी और जो कहानी सामने आई वो एक ऐसे धोखे की थी जो रोंगटे खड़े कर रखी थी, जिसकी शुरुआत कुछ सालों पहले होती है। परिवार की लाडली गुंजा अपनी पढ़ाई के लिए फूफा के घर रहने जाती है। फूफा भी उसे उतना ही लाड़ करता था। फूफा जीवन प्रसाद उसका हर तरह से ख्याल रखता था। गुंजा धीरे धीरे फूफा के करीब आ रही थी। ये रिश्ता नया मोड़ ले रहा था। फूफा जीवन प्रसाद भी गुंजा की तरफ खींचा जा रहा था। रिश्ते, उम्र और सामाजिक मर्यादाओं को पार कर गुंजा अपने 60 साल के फूफा की बाहों में समा रही थी। वो जानती थी कि फूफा उससे उम्र में डबल है, लेकिन प्यार उम्र कहाँ देखता है। दोनों का प्यार घर की 4 दीवारों में खूब पनप रहा था। फूफा और भतीजी का रिश्ता होने के चलते बुआ को भी कभी शक नहीं हुआ। दोनों घर में मिलते और हर हद से गुजरने लगे। लेकिन अप्रैल में इन दोनों के बीच पनप रहा नाजायज रिश्ता बुआ के सामने आ गया। बुआ ने गुंजा और उसके फूफा को घर में ही आपत्तिजनक हालत में देख लिया। बात फैलते देर नहीं लगी। इधर पिता ने गुंजा की शादी करने का फैसला कर लिया। आनन फानन में लड़का देखा गया और प्रियांशु के साथ शादी करा दी गई। गुंजा इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थी। फूफा भी इस बार कुछ नहीं कर पाया। जो चोरी छिपे गुंजा के 2 रिश्तों को पहले ही तोड़वा चुका था। गुंजा ने परिवार और समाज के दबाव में आकर शादी तो कर ली, लेकिन मंडप में उसने प्लान कर लिया था कि प्रियांशु का मर्डर करवा देंगे। फूफा और गुंजा ने तय कर लिया था कि वो प्रियांशु को रास्ते से हटाकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। एक तरफ नए जीवन की शुरुआत के लिए रस्में निभाई जा रही थी, तो दूसरी तरफ गुंजा एक जिंदगी को खत्म करने की प्लानिंग कर रही थी। अग्रतर अनुसंधान में यह बात सामने में आई कि गुंजा देवी का अपने सगे फूफा से पूर्व से अनैतिक संबंध चला आ रहा था। दोनों शादी नहीं करना चाह रहे थे। उसके फूफा जी के द्वारा पूर्व में कई बार गुंजा देवी के शादी को तोड़ दिया गया था, लेकिन अंततः गुंजा देवी की शादी उसके पापा के जोर से मृतक के साथ हो गई। एक बार शादी होने के बाद गुंजा देवी और उसके फूफा के बीच में बातचीत जो लगातार होती रहती थी, उसमें डिस्टर्बेंस होने लगा। गुंजा देवी और उसके फूफा जी जीवन सिंह के द्वारा लड़के की हत्या करने का निर्णय लिया गया। पुलिस ने गुंजा और 2 शूटर्स को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था और इसके बाद आरोपी फूफा भी पुलिस के खत्ते चढ़ गया। इधर प्रियांशु का परिवार अभी भी सदमे में है, क्योंकि गुंजा ने कभी ये एहसास नहीं होने दिया था कि वो किस इरादे से प्रियांशु की जिंदगी में आई है। वो हत्या करने के 4-5 दिन बाद तक घर में ही रही, लेकिन किसी को शक नहीं होने दिया। वहीं उधर गुंजा का पिता फूफा जीवन और बेटी की करतूत से टूट चुका है और सख्त सजा की मांग कर रहा है। उनके रूम को जब सर्च किया तो वहाँ पर 2 मोबाइल पाया गया। हम लोग तो जानते थे कि एक ही मोबाइल है, सबके मेरे परिवार लोग जानते थे कि एक ही रखती थी, लेकिन उसके रूम में 2 मोबाइल पाया गया। अच्छा, पहले से 2 मोबाइल की जानकारी आप लोगों को नहीं थी? जीवन सिंह आपके रिश्तेदार थे? हाँ। आपकी बेटी के साथ उनके संबंध का पहले से कोई जानकारी थी आपको? कुछ कोई जानकारी नहीं। जानकारी रहती तो फिर गतिये नहीं होता। ये कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं, बल्कि प्यार, धोखे और विश्वासघात का वो खौफनाक चेहरा है जिसने रिश्तों की पवित्रता को तार-तार कर दिया। गुंजा और उसके फूफा जीवन प्रसाद की साजिश ने न सिर्फ प्रियांशु की जिंदगी छीन ली, बल्कि 2 परिवारों को भी सदमे और शर्मिंदगी के अंधेरे में धकेल दिया। शादी के मंडप में शुरू हुई इस साजिश ने एक हत्याकांड को जन्म दिया और सवाल खड़ा कर दिया कि आखिर प्यार के नाम पर हर सीमा लांघ देना जायज है? और जवाब ना में ही होगा, क्योंकि
इन रिश्तों का अंजाम हमेशा खौफनाक ही होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।